नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हमारा ये जो विषय है, आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, जो कि हमारा विषय है कि सनातन धर्म, आगम मत और जो है शाग्निक आराधना। वैसे शाग्निक आराधना के बारे में मैंने कई बार पहले आप लोगों को बताया है और आप लोग कई बार मुझे मेल करते हैं, तो उस समय भी मैंने आप लोगों को कई बार जो है बताया है कि हमारा शाग्निक आराधना यानी कि अग्नि के साथ आराधना, अग्नि के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे आराधना पद्धति मूलतः जो है वो अग्नि के ऊपर जो है वो निर्भर है दोस्तों। यानी कि अग्नि के बिना हमारे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। चाहे आप वेद मत से चले, चाहे आप जो आगम यानी तंत्र मत से चले, कोई भी मत से आप जाते हैं तो उसमें अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो शाग्निक आराधना ही हमारे जो है मूल है। अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म की आराधना पद्धति ही जो है वो शाग्निक है, यानी कि अग्नि के साथ किए जाते हैं। ये हम धूप दीप आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, हम जो आहुति नैवेद्य आदि प्रदान करते हैं, वो सभी कुछ जो है वो अग्नि माध्यम से करते हैं दोस्तों। हम भोग आदि भी अर्पण करते हैं, तो उसके बाद आरती करना आवश्यक होता है, क्योंकि शाग्निक है। हमारे आराधना जो है वो शाग्निक पद्धति है। अब सनातन धर्म के विषय में इसके साथ मतलब ये तीन चीज़ों का एक्चुअल में लिंक क्या है, ये एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त भी जो है इस विषय में मुझसे बातें कर रहा था। और वो एक्चुअली मैं जैसे कि यहाँ पर आपको आगम मत के विषय में बता रहा हूँ, वो एक्चुअली वैदिक मत के बारे में उसका एक रिसर्च है, अब सेल्फ रिसर्च जो है उसका एक है। तो वो मुझसे इस बारे में जो है थोड़ा बातचीत करने आया था, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो ज़्यादातर जो है तंत्र यानी आगम मत पर होता है। तो इस विषय में ही वो बात करने आया था। तो दोनों विषय ही अगर देखा जाए तो एक है, क्योंकि अगर सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म हमारा सनातन ही है, धर्म हमारा सनातन ही है। और इसके साथ साथ हम जिस परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं वो हिंदू परंपरा बोल सकते हैं दोस्तों। हिंदू शब्द एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत नया शब्द है, पर सनातन धर्म हमारा जो है वो सनातन ही है। यानी कि हिंदू, अगर हम परंपरा की बात करें तो आज के हमारे जो लाइफस्टाइल आदि ये सब कुछ आप बोल सकते हैं, समाज में किस प्रकार से रहना आदि है, ये सब कुछ इसे हिंदू परंपरा कहा जाता है। पर हमारे ये जो सभी कुछ पूजा आदि हम कर रहे हैं, हमारे पूजा बोल लीजिए, हमारी जो पद्धति बोल लीजिए, हमारे जो कुछ भी जो है वो हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। यानी कि धर्म सनातन ही है। आप परंपरा किसी में भी जाइए, बहुत सारे समय बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत कुतर्क करते हैं, बहुत जो है एक दूसरे के साथ लड़ते हैं कि ये वो ऐसा वैसा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का द्वंद्व होना ही नहीं चाहिए। परंपरा आपके जो है हिंदू है, आपके उसके साथ साथ प्रादेशिक चीज़ें आज भी मिल जाते हैं, पर धर्म आपका सनातन ही रह जाता है। यानी कि देखिए, जैसे बंगाल में एक प्रकार से आरती किए जाते हैं, आप बनारस में जाइए, उससे थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। वहाँ पर आप जो है नॉर्थ की तरफ जितना बढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा चेंज मिलेगा। आप गुजरात की तरफ यानी पश्चिम की तरफ बढ़िए, वहाँ पर आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। आप जो है अगर पूर्णतः दक्षिण की तरफ जाते तो वहाँ पर जो है आरती आदि पद्धति जो है पूरा अलग तरीके से आपको मिलेगा। पर देखिए, एक विषय आप देखिए कि वह आरती ही है, हर जगह पर वो आरती ही है। कई जगह पर अब वो शायद पंचदीपक से केवल किए जा रहे हैं, कई जगह पर 5 अलग अलग द्रव्यों से किए जा रहे हैं, कहीं पर धूप दीप से किए जा रहे हैं, कहीं पर जो है दीप 9 दीपक से किए जा रहे हैं, कहीं पर जो है थाली में किए जा रहे हैं, कहीं पर जो है अलग अलग 3 या 5 दीपक जो है दिखाकर जो है आरती किए जा रहे हैं। पर सभी के सभी जो है परंपरा जो है वो प्रादेशिक हिसाब से जो है वो बदल रहा है। पर अगर आप धर्म की बात करें, अगर आप मूल विषय की बात करें, तो सभी के सभी ही जो है वो आरती ही है। तो हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है। और सनातन से ही सभी धर्म, बहुत सारे समय जैसे कि हम लोग इस विषय को कहते हैं कि जो है सभी लोग जो है वो मतलब सनातन धर्म में आते हैं। तो ये बिल्कुल सही विषय है, सभी लोग ही सनातन धर्म में आते हैं। यानी कि
किसी का भी धर्म विशेष हो ही सकता है, पर वो उनका उन सभी का धर्म का मूल जो है वो सनातन धर्म ही है। इसीलिए देखिएगा आप हर धर्म में धर्म किससे ज़्यादा जो है, परंपरा शब्द यहाँ पर सही है। धर्म तो वैसे मेरा भी मानना यही है। आप हमारे पुराने जितने भी सारे पंडित हो या फिर जो है पुराने जो भी सारे ग्रंथ आदि मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर देखिएगा आप धर्म शब्द का जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है। धर्म और सनातन ये दो शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि हिंदू जो है वो एक हिसाब के अनुसार जो है वो एक नया शब्द है, पर उसमें हिंदू परंपरा में ही जो है सनातन परम की जो प्राचीन जो पद्धति है वो हिंदू परंपरा में सबसे ज़्यादा प्रकाशित है। सबसे ज़्यादा प्रकाश उसका जो है हिंदू परंपरा में मिलता है। यानी कि अगर आप ये बोले कि सनातन धर्म की अगर समानता से हम देखें कि कौन से धर्म हैं, सनातन धर्म की सबसे पहले उदाहरण देने के लिए हम किस धर्म की बात करें तो वो हिंदू धर्म ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही जो है वो सनातन यानी कि जो प्राचीन जो परंपरा आदि थे वही एकदम उसी तरीके से ही आज भी निभाए जाते हैं। दूसरे धर्म विशेष में जो है उनके परंपरा आदि को उन्होंने कई दूसरे विषयों के साथ जोड़ आदि दिए हैं, पर फिर भी धर्म सभी के सभी जो है वो सनातन ही है। धर्म कभी भी जो है वो किसी अलग नहीं है, धर्म सभी के सनातन है। कुतर्क करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, चाहे वो बहुत सारे लोग इसे लेकर हिंदू हमारे परंपरा में ही हम कई सारे कुतर्क करते हैं कि हमारे जो है वो वैदिक है, हमारा वैदिक धर्म है, हमारे तंत्र के धर्म हैं, हमारे पौराणिक धर्म हैं, हमारे प्रदेश में इस प्रकार का किया जाता है। देखिए ये जो भी सारे विषय है ये सारे के सारे मत है, यानी कि आप वैदिक मत के अनुसार सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, आप तंत्र यानी आगम मत के साथ आप जो है सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, आप पौराणिक जो मान्यता आदि है पौराणिक मत के साथ जो है आप सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, आप जो है लोकाचार अपने देशाचार आदि के साथ अपने देश परंपरा लोक परंपरा के साथ जो है अपना सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। पर ये मत होता है दोस्तों, ये सारे के सारे जो है ये मत होते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो वो सनातन ही है, सनातन धर्म ही है। ये जो हम धूप दीप आदि कर रहे हैं, ये जो हम यज्ञ आदि में नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, ये परंपरा पुरानी सी पुरानी है, इसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। इसका असल में कहाँ पर मूल है इसका कोई खोज संभव नहीं है। जिसका खोज संभव पूर्णता नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ है, उसे ही जो है सर्व प्राचीन बोला जा सकता है, सनातन कहा जा सकता है दोस्तों। तो ये सनातन धर्म की जो सुंदरता है, सनातन धर्म की जो वो प्राचीन विधि है, वो हिंदू परंपरा में आज भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो दिखता है दोस्तों। तो इसीलिए हिंदू धर्म और हिंदू परंपरा और सनातन धर्म को हम एक करके देखते हैं, यानी कि सनातन धर्म ही जो है हम हिंदू परंपरा समझते हैं, पर जितने भी हमारे परंपरा आदि है पूरे विश्व भर में वो सनातन से ही आया है, वो सनातन से ही आया है दोस्तों, वो सनातन ही है, धर्म सनातन है। इस विषय को लेकर कोई कुतर्क आदि नहीं हो सकता। कौन मानता है कोई धर्म विशेष आदि क्या मानता है और क्या नहीं मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहेगा कि नहीं ये नहीं है, इतने पुराने हैं, कुछ ग्रंथ आदि सामने रखकर जो है कुछ उदाहरण आदि दे देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। धर्म सनातन है। धर्म परंपरा की अगर हम बात करें, धर्म संस्कृति की अगर हम बात करें, धर्म की विधि की हम बात करें, पद्धति की हम बात करें, तो वो सनातन से ही आया है। तो सनातन परंपरा की एक मत जो है वो आगम मत भी है। आगम मत जो है उसमें से एक मत है। तो मत है ये दोस्तों हिंदू परंपरा में, यानी कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है कई प्रकार के मत लेकर हर कोई चलता है, क्योंकि हर किसी के मन के अनुसार जो यहाँ पर
बदलता रहता है। परंपरा आदि विश्वास आदि जो है, कई जो है कृष्ण भक्त हैं, कई राम भक्त हैं, तो हर किसी के लिए उनके उनके ग्रंथ है, हर किसी के लिए उनके उनके पद्धति है, हर किसी के लिए उनके उनके परंपरा है। आगम में भी इसीलिए देखिए, आगम में भी जैसे कि शाक्त मत है, मतलब आगम एक मत है, उसमें शाक्त परंपरा है, उसमें जो है वैष्णव पद्धति परंपरा है, उसमें शैव पद्धति परंपरा है, उसमें गाणपत्य पद्धति परंपरा है, उसमें शौर्य पद्धति परंपरा है, और विशेष विशेष कई प्रकार के पद्धति और परंपरा है। मूल रूप से आज तीन ही जो है मूलता मिलता है हमें, जो कि शाक्त, वैष्णव और शैव आगम जो है, ये तीन आगम ही जो है वो हमें मिलता है। और इसमें भी आप देखिएगा जो पुराने हमारी जो मतलब पद्धति है वही इसमें प्रकट है, यानी कि इसमें जो है उसका ही वर्णन है, ये जो शाग्निक हमारी पद्धति है। तो सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो वो पद्धति है, सनातन धर्म भी जो है वो एक पद्धति है। हमारे आगम क्या कहता है, यानी तंत्र हमारी मूलता क्या है। जैसे वेद जो है यज्ञ शास्त्र कहा गया है, यानी कि उसमें यज्ञ करने का विधान है, और साथ में जो है उसमें कई प्रकार के ज्ञान आदि तो है ही। वेदांत जैसे कि आत्मा आत्म चैतन्य की शास्त्र कहा गया है उसे। तंत्र जो है वो विधि शास्त्र है, पद्धति के शास्त्र है, यानी कि हमारे प्राचीन परंपरा पद्धति को जो है किस प्रकार से आप पालन करेंगे, तंत्र जो है वो आपको बताता है, आगम वही आपको बताता है। तो ये विधि के शास्त्र हैं। तो सनातन जो धर्म है, जो हमारी प्राचीन जो विधियां है, आगम उसी को ही और भी ज़्यादा जो है विस्तृत करके बताता है। शाक्त के लिए शाक्त की तरीके से, वैष्णव के लिए वैष्णव की तरीके से, शैव के लिए शैव की तरीके से, इसी प्रकार से जो है आगम उसे बताता है। पर वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो वो शाग्निक है, यानी कि वो शाग्निक आराधना है। तो ये एक सूत्र में एक प्रकार से जो है ना बनते हुए हैं। अगर कोई वेद मत से भी जो है, वेद मत से भी इस विषय को देखें तो वहां पर भी ये विषय सेम ही आता है दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो रहा है। वहां पर यज्ञ तरीके से कहा जा रहा है, आगम जो है आराधना यानी कि पूजा के विषय में कहता है। वेद मूलता जो है वो उपासना और यज्ञ विधान आदि के बारे में कहता है, और आगम जो है वो आरती आदि पूजा आदि के विषय में जो है हमें बताता है दोस्तों। तो परंपरा हमारी जो है कई अलग अलग होते हैं, मत अलग अलग होते, पर धर्म हमारा एक होता है। हमारी पूजा की पद्धति जो है वो शाग्निक ही है। आप चाहे किस परंपरा, किसी भी मत आदि के साथ क्यों ना चले जाए दोस्तों, आपकी जो मूल जो है वो शाग्निक आराधना ही है। तो हमारे सनातन धर्म का अर्थ है, हमारी सनातन धर्म का अर्थ हमेशा एक विषय, बहुत सारे आजकल जो है बहुत सारे लोग वेदांत के उदाहरण आदि देने जाते हैं कि वेदांत में इस प्रकार का है, उस प्रकार का है, ये है सभी। तो हमारे सनातन धर्म तो यही कहता है दोस्तों कि आपकी परंपरा अलग हो ही सकता है, आपकी परंपरा अलग हो सकता है, आपका मत अलग हो सकता है, पर आपका धर्म सनातन है, आपका धर्म सनातन है। तो वेदांत में भी आप जाइए तो वहाँ पर भी यही विषय आपको मिलेगा कि आप जो वहाँ पर जो कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, यानी कि आप जो है आप क्या बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, आप जो है कुछ भी बन जाओ, आपके भीतर जो ब्रह्म है यानी कि जो ब्रह्म शक्ति है वही जो है मूल है, यानी कि वही जो आपका आधार है, वही जो एकमात्र सत्य है। बाकी आपका ये सब कुछ जो है एक दिन मिट ही जाएगा। तो यही विषय जो है बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में भी यही, सनातन अगर हम सही शब्द को समझें तो उसमें यही है कि सनातन ही मूल है। वहाँ पर धर्म आपका सनातन है, परंपरा आपका कोई हो सकता है, मत आपका कोई हो सकता है, और अगर हम एक मत के साथ चलते हैं तो उससे हम कई सारे मत को लेकर चलते हैं तो लड़खड़ा सकते हैं दोस्तों, पर एक मत के साथ चलते हैं तो अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में जाकर जो है अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए सनातन हर किसी का यही होना चाहिए, एक्चुअली एक ही मत के साथ ही जो है आगे बढ़ना चाहिए। जो जिनका मत है, किसी का वैदिक मत हो सकता है, किसी का आगम मत हो सकता है, किसी का पौराणिक हो सकता है, किसी का लोकाचार आदि इस प्रकार का भी हो सकता है। तो हर किसी को जो है
अपने मत के अनुसरण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। आज एक मत, कल दूसरे मत, इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए। उससे कभी भी आप धर्म पथ में सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए जो है हमेशा एक मत में जो है चलना बहुत आवश्यक होता है। तो सनातन हमारे यहाँ पर जो है, अगर हम बहुत स्पष्टता से समझें कि सनातन जो है वही हमारा मूल धर्म है, हमारा प्राचीन धर्म है। हमारे विधि आदि, पद्धति आदि, पूजा आदि के विषय में जो है सनातन हमें बतलाता है। आगम में उस विधि आदियों का ही जो है वो वर्णन है सभी के लिए, यानी कि कौन किस प्रकार से करेगा। जो साधारण पुजारी है वो किस तरीके से करेगा, जो उत्तम पुजारी है, अब जो मध्यम पुजारी है वो किस तरीके से करेगा, जो उत्तम पुजारी है वो किस तरीके से करेगा। हर प्रकार का जो है विषय विधि आदि जो है वो आगम में है। और ये दोनों ही देखिए, हमारे सनातन मतलब प्राचीन हमारे जो आराधना पद्धति है, और आगम जो है हमारे विधि पद्धति आदि के बारे में बताता है। और ये जो है ये शाग्निक में मिलता है, यानी कि अग्नि के बिना यहाँ पर कुछ संभव नहीं है। अग्नि ही यहाँ पर जो है वो मूल है दोस्तों। अब आरती के बिना जो है आप अपनी पूजा संपूर्ण कर ही नहीं सकते। आप धूप दीप प्रज्वलन किए बिना आप अपनी पूजा जो है वो संपूर्ण कर ही नहीं सकते। तो हमारी परंपरा आदि जो है वो शाग्निक है। तो सनातन धर्म जो कि हमारे आदि और प्राचीन धर्म है, उसके विधि आदि ही जो है वो जो है सर्व प्राचीन है। और वही जो है आगम जो है हमें और भी ज़्यादा विस्तृत करके हर किसी के आधार के अनुसार जो है बताता है। और यही जो है मतलब ये आराधना पद्धति और ये हमारी प्राचीन जो पूजा पद्धति है वो शाग्निक है, यानी कि वो अग्नि माध्यम से ही जो है वो करना होता है दोस्तों। अग्नि माध्यम का बिना जो है सनातन पूजा पद्धति कभी भी पूर्ण नहीं होता है। चाहे आप आगम मत से कर रहे हैं, चाहे आप दूसरे किसी भी मत से कर रहे हैं, शाग्निक ही जो है वहाँ पर मूल होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो सनातन धर्म के साथ आगम का क्या संबंध है और शाग्निक हमारी आराधना पद्धति, इस विषय को आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस विषय में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।